राजनीति में कदम कदम पर राजनीति ही होती है। हर बात पर, हर एक्ट पर और हर कदम राजनीति से प्रेरित होता है। राजनीति का मकसद लिए होता है और राजनीति के लिए ही होता है। बिहार में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा को लेकर कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया, उससे भी राजनीति की एक झलक महसूस होती है। 30 मार्च को अररिया पहुंची कन्हैया कुमार की ये पदयात्रा अचानक उस समय रुक गई जब कन्हैया को एक फोन कॉल आया था। कॉल शुरू होते ही कन्हैया अपनी पदयात्रा को रोकते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब कांग्रेस पार्टी कह रहे तो ये रही है कि राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को जरूरी काम से अचानक बुला लिया था, लेकिन क्या सच में इसके पीछे यही वजह है या फिर कारण कुछ और है? क्या राहुल लालू यादव ने कोई खेल कर दिया है? बताएंगे आपको इस पूरी खबर में, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। बिहार के अररिया पहुंची कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा 30 मार्च को ही बड़े ही जोश के साथ निकली तो थी, लेकिन यात्रा के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने राजनीति के बाजारों में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। दरअसल तय रूट के मुताबिक बीते रविवार को कन्हैया कुमार को अररिया जिले में काली मंदिर चौक पहुंचे होते हुए चांदनी चौक और फिर कांग्रेस कार्यालय गांधी आश्रम तक जाना था। यहाँ कन्हैया को बेरोजगारी और पलायन पर कार्यकर्ताओं से संवाद करना था। पदयात्रा में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। कन्हैया का काफिला काली मंदिर चौक पर पहुंचा। इस बीच कन्हैया कुमार अचानक यात्रा छोड़कर निकल गए। अब अचानक कन्हैया कुमार वहां से निकल तो गए, लेकिन उसके बाद कई तरह के कयास और चर्चा होने लग गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का जाकिर हुसैन खान का तो ये कहना है कि राहुल गांधी का पटना में कार्यक्रम हुआ है, इसी को लेकर कन्हैया को फोन आया और उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। दूसरी ओर खबर ये भी है कि पदयात्रा के दौरान कन्हैया कुमार के बाउंसरों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। कार्यकर्ता माला पहनाने और सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। बाउंसर उन्हें रोक रहे थे। इसी वक्त कार्यकर्ताओं से बाउंसर की कहासुनी हो गई। बाउंसर ने उन्हें धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद कन्हैया खुद बीच में आए, बाउंसरों को हटाया और दोनों पक्षों को डांटा। अब एक ऐसे नेता जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बिहार जीतने के बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, उनसे एक पदयात्रा ठीक से निकाल ही नहीं जा रही है। ये तो एक बड़ा सवाल है। सवाल बड़ा है, लेकिन आखिर कन्हैया कुमार को अचानक यात्रा छोड़कर वहां से भागना क्यों पड़ा, ये उससे भी बड़ा सवाल है। क्या लालू यादव ने कर दिया कोई खेला? देखिए, बिहार में कांग्रेस का बड़ा चेहरा बने कन्हैया कुमार बिहार में युवाओं पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर बिहार की सियासत में लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव की मौजूदगी महागठबंधन के लिए निर्णायक रही है। लेकिन कन्हैया का उभरता कद तेजस्वी के लिए चुनौती बन सकता है। दोनों युवा नेता हैं, दोनों की अपील बिहार के नौजवानों तक है और दोनों ही बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को उठाते हैं। ऐसे में ये संभव है कि लालू परिवार कन्हैया की बढ़ती लोकप्रियता को अपने लिए खतरा मान रहा है। क्या आरजेडी को है कन्हैया कुमार से खतरा? पिछले कुछ महीने में कांग्रेस और आरजेडी के बीच कैसे संबंध रहे हैं, ये सभी ने देखा है। मार्च में जब कन्हैया ने पदयात्रा शुरू की थी, तब भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि लालू और तेजस्वी इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। याद होगा कि तेजस्वी ने 2020 में नौकरी के इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और 2025 के लिए भी उनकी रणनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन कन्हैया का इस मुद्दे पर उभरना उनके नैरेटिव को कमजोर कर सकता है। ये भी चर्चा है कि लालू ने कांग्रेस पर दबाव डाला हो कि कन्हैया को इस यात्रा से दूर रखा जाए, ताकि महागठबंधन में सीट बंटवारे और नेतृत्व के सवाल पर उनकी स्थिति मजबूत रहे। कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह की आहट। एक तीसरा पहलू ये भी हो सकता है कि कन्हैया की गैर मौजूदगी कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी का नतीजा हो। बिहार कांग्रेस में पहले से ही दो धड़े दिखाई दे रहे हैं, एक तो कन्हैया और दूसरी प्रभारी कृष्णा अल्लवरी के साथ है, और दूसरा जो पुराने नेताएं जैसे कि अखिलेश प्रसाद सिंह, जिन्हें हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। कन्हैया की बढ़ती लोकप्रियता और राहुल गांधी का उन पर भरोसा शायद कुछ नेताओं को असहज हो रहा है। ये भी हो सकता है कि उनके गैर मौजूदगी को पार्टी के भीतर के कुछ नेताओं ने सुनिश्चित किया हो, ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार होने वाले बिहार इलेक्शन कई मायनों में अहम है।
पार्टी इस बार अपनी जमीन बिहार के चुनाव में तलाश रही है, लेकिन महागठबंधन के साथ रहकर चुनाव लड़ना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन अपनी छवि मजबूत करना उससे भी बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि राहुल गांधी इस चैलेंज से कैसे निपटते हैं। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत।